उस दरोगा को टांग के मारते वहीं पे। दरोगा को टांग के मारते। तो आपको क्या लगता है पागल है? उसका क्या समर्थन करेगा कोई? और चंपारण दरोगा पागल है? अगर अच्छा रहता तो उसका आर्मी वाले को इज्जत करता, आर्मी वालों पे हाथ नहीं उठाता, उसके पास इज्जत इतनी नहीं है। आप लोग भी कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून वो कैसे हाथ में ले लिया? आर्मी वाले आदमी को मार दिया, उसका है कानून जो है खुद कानून को नहीं मान रहा है तो आप क्यों नहीं मानेगा? अपराध तो आप लोग भी कानून को नहीं मानिएगा। जब वो नहीं मानता है तो हम आपके साथ दरोगा साहब तो हमको मिल नहीं रहे ना। कहाँ है? मिलते तो बताते क्या करते उनके साथ। आर्मी वो तो वाला आर्मी वाला अगर अपराध किया जेल चला गया तो दरोगा भी तो अपराधी है, उसको भी तो जेल बंद करना चाहिए। कैसे मार दिया उसको? परमिशन कौन दिया आर्मी वाले को मारने का? सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दरोगा साहब द्वारा आर्मी के जवान को थपड़ाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बीच सड़क पे पीटा जाता है और उस आर्मी के जवान को सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। फिलहाल अभी वो सलाखों के पीछे है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और हमारे साथ अभी शिवनंदन भारती सर है जो पटना हाई कोर्ट के काफी जाने माने अधिवक्ता है। इनसे हम बात करेंगे कि उस जवान के लिए किस तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे। और अभी ये मोतिहारी आप पहुंचे हैं उस जवान की रिहाई करवाने के लिए। सर क्या बोलिएगा? देखिए अभी बेल में जो क्या समस्याएं आ रही हैं, कायदे से देखा जाए तो इनका रिमांड रिफ्यूजल होना चाहिए था जो केस का मामला है। तो डॉक्यूमेंट्स का हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं और कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आ रही, कैसे जल्दी से जल्दी उनको बेल मिले, हमारा उद्देश्य है। उसमें क्या पहल हो सकता है, आखिर क्या टेक्निकलिटीज़ है, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग जो है सो अवलोकन करने के बाद फिर आप लोग को अप टू डेट करते हैं कि क्या होता है। चूँकि उसके लिए हमको एफआईआर की मूल कॉपी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होती है, तो उनके माननीय न्यायालय में जाकर उसका अवलोकन करके फिर हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद गलती किसकी नजर आ रही है? वो अभी प्रथम दृष्टया मामला जब आप देखेंगे तो ये कहना किसकी गलती, ये वकील के ऐसे नहीं। अभी सवाल ये कि मुझे बेल कैसे मिले उस बात पर फोकस करें। गलती कौन किया नहीं किया इसका फैसला न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सवाल है कि वो जेल में है, उनको निकाला कैसे जाए। पटना हाई कोर्ट में 26,000 वकील हैं, तो आप ही सामने क्यों आए हैं? अब इस प्रश्न का आंसर मैं कैसे दूँ? सवाल ये होता है कि इस केस में कुछ लोग मुझसे अप्रोच किए जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और उन लोगों को मुझ पर आस्था और विश्वास है कि मैं उनका कुछ मदद कर सकता हूँ। उन लोगों के इसी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। आखिर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों ने मुझे ही इस चीज़ के लिए लोगों ने आमंत्रित किया, तो मैं उनके उम्मीद पर कैसे खरा उतरूँ इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कितने दिनों में रिहा हो जाएगा आर्मी का जवान? ये अभी अवलोकन के बाद मैं जस्ट कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा और एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन एक पत्नी के सामने उसके पति को मारा जा रहा है, वो भी आर्मी का जवान है, एक दरोगा के द्वारा। इतने कहाँ तक सही है? सही और गलत की बात जहाँ तक है तो आपको इस बात में कहीं अतिशयोक्ति नहीं कि पुलिस ने जिस तरीके फर्स्टली क्या हुआ उस चीज़ पर नहीं देखा जाए कि लास्ट में जो वीडियो दिख रहा है जिसमें उनको वो निहत्था और उनको पीछे से 2-3 लोग मारते हुए लेके जा रहे हैं थाना में घसीटते हुए, ये कहीं भी जो है सो रीजनेबल नहीं है, वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये अपने शक्ति का दुरुपयोग है जो उसमें दिखता है कि पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। और जब वो बोला कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, आर्मी का जवान हूँ, तो ऐसे में यदि वो दिखा रहा है कि देखिए पुलिस और आर्मी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमारी और आपकी रक्षा के लिए ही काम करते हैं। एक बॉर्डर पर बाहरी आक्रमण से बचाने के टाइम में हमारी रक्षा करते हैं और पुलिस जो होती है वो देश के सीमाओं के अंदर जो होता है अपराधी तत्व उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। तो दोनों तो एक ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने कहा कि मैं आर्मी का हूँ तो उनका इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना चाहिए कि ठीक है आपने गलती किया तो चलिए थाने पर लेके जाते उनको। जब वो गाड़ी में बैठ गया था घसीटते हुए लेके जाना, जब वो पैदल जा रहे हैं तो पीछे से मारना, आगे से फाइट मारना, ये कदापि उचित नहीं है। तो वो सब तो विभागीय कार्रवाई उनको। मोतिहारी में प्रथम कदम आपका क्या रहेगा? देखिए अभी उसका वेरिफिकेशन और जल्दी से जल्दी बेल की जो प्रक्रियाएं हैं वो मैं देख के बता दूंगा कि किस प्रोसीजर में क्या चल रहा है। तो जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना कर लूं तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं। आर्मी की बीवी से आप मिलेंगे अभी जाके? आर्मी के परिवार वालों से आप मिलेंगे अभी जाके? उन्हीं लोगों के निमंत्रण पर आया हूं तो स्वाभाविक है कि मिलूंगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे साथ शिवनंदन भारती सर थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से इस केस को अब ये हैंडल करेंगे। और आप देख रहे थे एसटी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।